बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक अद्भुत महल बादलों से भी ऊंचा था। इसे स्वर्णपुरी कहा जाता था, जिसका अर्थ है सोने का शहर। इस महल को साधारण कारीगरों ने नहीं, बल्कि देवताओं के दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाया था। इसकी दीवारें सूरज की किरणों से झिलमिलाती थीं और रात में तारों की रोशनी में चमकती थीं। स्वर्णपुरी में चंद्रसेन नाम का एक दयालु राजा अपनी प्यारी पत्नी रानी रूपमती और उनकी साहसी बेटी राजकुमारी तारिका के साथ रहता था। महल में हर तरह की सुविधा थी, लेकिन इसकी सबसे खास विशेषता इसकी जादुई क्षमताएं थीं। इसके गलियारों में संगीत बजता था। बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के रसोई में स्वादिष्ट भोजन तैयार किया जाता था। रात में तारे इतने करीब दिखाई देते थे कि ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें तोड़ सकता है। राजकुमारी तारिका को महल का हर कोना पसंद था, लेकिन वो अपना ज्यादातर समय गुप्त पुस्तकालय में बिताती थी, जिसमें किताबों का एक प्राचीन और जादुई संग्रह था। एक दिन उसे एक किताब मिली जिसमें एक जादुई फूल का वर्णन था जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता था। इस फूल को कल्पवृक्ष कुसुम के नाम से जाना जाता था और यह दूर रहस्यमय जंगल में खिलता था। तारिका के मन में फूल पाने की तीव्र इच्छा थी। उसने अपने माता पिता से अनुमति मांगी और अपनी वफादार साथी मधुलिका के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। उनकी यात्रा उन्हें घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और रहस्यमय नदियों से होते हुए ले गई। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन तारिका के साहस और मधुलिका की बुद्धि ने उन्हें हर चुनौती से पार पाने में मदद की। कई दिनों की यात्रा के बाद वो दोनों जादुई जंगल में पहुंच गए। वहां एक प्राचीन वृक्ष के नीचे कल्पवृक्ष कुसुम अपनी दिव्य चमक बिखेर रहा था। तारिका ने ध्यान से फूल तोड़ा और अपनी पहली इच्छा की, उसका राज्य स्वर्णपुरी हमेशा खुश और सुरक्षित रहे। जैसे ही उसने इच्छा की, पूरे महल में एक अद्भुत रोशनी फैल गई और हर चेहरे पर मुस्कान आ गई। तारिका और मधुलिका खुशी के साथ स्वर्णपुरी लौट आईं, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। राजा चंद्रसेन और रानी रूपमती को अपनी बेटी की बहादुरी और बुद्धिमत्ता पर गर्व था। उस दिन के बाद से स्वर्णपुरी वास्तव में एक जादुई जगह बन गई, जहां हमेशा खुशी और समृद्धि बनी रहती थी। राजकुमारी तारिका ने कभी भी फूल की शक्ति का इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया, बल्कि हमेशा अपने राज्य और लोगों के कल्याण के लिए किया। और इस प्रकार जादुई महल स्वर्णपुरी हमेशा के लिए प्रेम, शांति और खुशी का प्रतीक बन गया।